हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट टीम का कोच 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने रुपीज में परचेज कर लेता है? 3,900 में। ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। ठीक। फिर वह कितने, एक बैट और 2 बॉल्स सेम उसी काइंड की, उसी मटेरियल की बनी हुई 1,300 रुपीज में खरीदता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें इसकी इन सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली भी बताना है और ज्योमेट्रिकली भी बताना है। आइए पहले हम एल्जेब्रिकली को सॉल्व करते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ बैट कितने है? x है। ठीक है, एक बैट की कीमत x है। कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कीमत y है। ठीक है। अब हमने खरीदे कितने हैं? पहली बार में 3 बैट्स खरीदे हैं। ठीक है, तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होगी हमारी? यहां लिखे हम कॉस्ट ऑफ 3 बैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 3x। एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होगी? 3x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 6y। ठीक, एक बॉल की कीमत कितनी है? y है, तो 6 बॉल की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी? 6y। ठीक है, इन दोनों को ही उसने जब खरीदा 3x प्लस 6y, तो उसे इन दोनों की कीमत यानी कॉस्ट कितनी देनी हुई? 3,900। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी तरीके से आगे दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी में वो कहता है शी बाइज, उसने खरीदे बैट एंड 2 more balls, एक बैट। ठीक है, यहां पर उसने कितने बैट खरीदे हैं? एक बैट खरीदा है और 2 बॉल्स खरीदी हैं। ठीक है, तो एक बैट की कीमत हमने कितनी पता लगाई हुई है? x मानी हुई है, x। तो कॉस्ट ऑफ, फिर से लिखें, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, cost of 1 bat is equal to x. Cost of 2 balls is equal to 2y. एक बॉल की कीमत y है तो 2 बॉल की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2y. बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, सेम मटेरियल की, यानी जैसा उसने पहला बैट खरीदा था और पहली बॉल खरीदी थी, वैसे ही उन्होंने अब की बार एक बैट और 2 बॉल खरीदी उसी मटेरियल की, लेकिन उसको अब की बार कितने रुपीस पे करने हुए? 1,300। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई और यही हमारा पहला आंसर भी हो गया। एल्जेब्रिकली आंसर देना था आपको, एल्जेब्रिकली आपके पास ये दोनों इक्वेशंस में आपके आंसर हो गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इसे हम ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करेंगे। ये देखें, हमने यही दोनों इक्वेशंस अभी बनाई थी। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900 और दूसरी इक्वेशन बनाई थी हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। ठीक, अब ग्राफिकली हमें बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स चाहिए होंगे x और y के। उनको बनाने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने कुछ एज्यूम करी x की वैल्यू x और ये y रहेगा आपका। ठीक है, x की वैल्यू कुछ हम सपोज करते हैं 100। ठीक है, 3 इंटू x की जगह आप 100 रखिए प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। ठीक, 300 की मल्टीप्लाई करें 300, 6y इज इक्वल टू 3,900। 300 को इस साइड मूव कराएं, कितना हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू
3900 माइनस 300, ठीक है। ये साइड मूव होगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। अब इसमें से आप इसे लेस करें 3900 में से तो आपके पास बचा 3600। 6y, 6 को डिवाइड में ले जाएं, y इज इक्वल टू 3600 अपॉन 6, 6 6 36 और 2 0 ये आ गए। y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 600, ठीक है। y की वैल्यू 600 ही आई। जब आपने x एज्यूम किया 100, देन y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 600। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आइए हम कुछ x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 300। ये देखें 300 हमने x की वैल्यू एज्यूम कर ली। देन अब इसके अंदर फिर रखते हैं हम x इज इक्वल टू, हमने कितना एज्यूम किया, 300, ठीक है। देन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3x की जगह आप 300 रख लें, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 3 3 9, 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। 900 को इस साइड मूव कराएं तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, प्लस को हम दूसरी साइड मूव कराते हैं तो वो माइनस में। 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900, ठीक है। माइनस कराएं, कितना बच गया आपके पास, 3000, ठीक। 6y, 6 को नीचे ले जाएं, y इज इक्वल टू 3000 अपॉन 6, 6 5 30 और 2 0 ऊपर, y इज इक्वल टू 500। समझ आया। जब हमने x की वैल्यू 300 एज्यूम की तब y हमारे पास कितना आ गया, 500, ठीक है। यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट कितने बन गए, x, y इज इक्वल टू 100, 600, 300, 500, ठीक है। ये हमारे इस लाइन के कोऑर्डिनेट बन गए। आइए इसी तरीके से हम इस दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको फिर से x की वैल्यूज कुछ एज्यूम करनी होंगी, ठीक। सपोज हम x की वैल्यू कुछ एज्यूम करते हैं 300, ठीक है। 300 वैल्यू को यहां रखते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 300, ठीक है। देन x की जगह आप 300 रखें, ये इस x की वैल्यू को यहां रखें। 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। 300 को दूसरी साइड मूव कराएं इधर, ठीक है। तो यहां कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300, ठीक है। कितना हो गया आपके पास, 2y इज इक्वल टू 1000, ठीक। 2 से इसे कैंसिल करें, 2 5 10 एंड 2 0, y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 500, ठीक। जब आपने x की वैल्यू एज्यूम करी 300, देन आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है। ये रही, ठीक। अब इसी तरीके से x की वैल्यू कुछ दूसरी एज्यूम कर लें 500, या आप y की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। y की वैल्यू एज्यूम कर लें, देन आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप x एज्यूम करते हैं या y एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम कुछ x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 500, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 500, ठीक है। देन आप इस इक्वेशन में इसे रखें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यही आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसी में आपको x की वैल्यू रखनी है। यहां रखें 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इस 500 को आप इधर ले जाकर के माइनस करा दें। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस का 500, ठीक है। 1300 में से आप 500 लेस कीजिए तो आपके पास कितना बचता है, 800,
ठीक, इस 2 को आप नीचे ले जाएं, y इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 4 जा 800, ठीक है, y इज इक्वल टू 400। जब आपने x की वैल्यू एज्यूम की 500, तब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 400, ठीक है। यही आपके यहां पर कोऑर्डिनेट बन गए, x, y 300, 500, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा बन गया। आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये देखें, अब इसके लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं। ग्राफ तैयार करने के लिए आपको ये देखें, इन इक्वेशंस की वैल्यूज को हम ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे। देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही आई थी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये आई थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आप इस तरीके से ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर आपकी ये लाइन प्लस x एक्सिस कहलाती है और इसके लेफ्ट में माइनस x एक्सिस कहलाती है। ऊपर वर्टिकली प्लस y एक्सिस होती है और नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस होती है, ठीक। अब हमने ये ग्राफ पेपर पर नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। पहली लाइन के कोऑर्डिनेट हमारे पास x 100 है, देन y 600 है। तो पहले हम x देखें, ये x हमारा 100 है, ठीक है, और इसी का y हमारे पास कितना है, 600 है, ये रहा, ठीक है, ये 600, ठीक, ये रही। दूसरा हमारे पास 300, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 है, ठीक है, ये रही x 300, और इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 500। तो आप ठीक x की सीध में ऊपर ले जाएं, सीधे सीधे, और कहां आकर के रुक जाएं, 500 में। ये देखें, 300 से आप ये चले, ठीक, और ये आप यहां आकर के ठीक 500 की लाइन पर रुक गए, ठीक है। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट ये आया और दूसरा कोऑर्डिनेट ये आया, ठीक। इन दोनों को आप अच्छे से स्केल से मिला दें, ये इस लाइन को इस लाइन से, ठीक है। ये तो ये आप स्केल से मिलाएंगे तो अच्छे से आपको ये मिल पाएगी, ठीक है। मेरे लिए यहां पॉसिबल नहीं है। नाउ दूसरी लाइन के लिए देखें, और यहां आप अपनी इस लाइन को नोट डाउन कर दें, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक। कोऑर्डिनेट भी लिख लें यहां पर आपके, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने थे, पहले वाले, ठीक है, 100 एंड 600, 100, 600, ठीक है। इसे A बोलते हैं आप। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने थे, 300 एंड 500, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट रखें। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट में आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 300, और y की वैल्यू कितनी है, 500। x की वैल्यू आपके पास ये रही 300, इसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है, और y आपका कितना है, 500। देखें, इसी की सीध में ऊपर जाएं तो यही पॉइंट मिला आपको 500 के लिए भी, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट है आपके पास 500 एंड 400। x की वैल्यू 500, जब आपने x 500 एज्यूम किया, देन आपके पास y कितना आ गया, 400। तो हम ठीक 500 की स्ट्रेट लाइन में चलेंगे और कहां जाकर के रुक जाएंगे, 400 की लाइन में, ठीक है। तो चाहे तो आप पहले इधर से 400 को यहां ले आए, ठीक है, ये पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप ऊपर की तरफ चले जाएं और इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लें, क्योंकि पहले पॉइंट भी आपके यही थे,
300 एंड 500, जो आपकी पहली लाइन के 300 500 थे वही रिपीट हो गए आपकी दूसरी लाइन के फर्स्ट कोऑर्डिनेट 300 एंड 500। हमारा दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरी लाइन का दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है? 500 एंड 400, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास कितना है? 500, 400। ठीक है, इन पॉइंट्स को इसे ए बोल दें, इस वाले पॉइंट को आप बी बोल दें और इस वाले पॉइंट को आप कुछ सी बोल दें। ठीक है, आप स्केल से अच्छे से इस लाइन को खींचिएगा, ये लाइन एकदम से सीधी आएगी आपके पास। ठीक, तो ये लाइन इसी लाइन को क्या कर गई? आगे की तरफ बढ़ा करके ले गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।